नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजनीति की जब भी बात होती है तो बड़ी बड़ी इमारतों, लखनऊ की विधानसभा और दिल्ली के गलियारों की चर्चा होती है। लेकिन राजनीति की असली जड़ें, लोकतंत्र का असली दिल कहाँ धड़कता है? लोकतंत्र का दिल धड़कता है उत्तर प्रदेश के 57,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में। लोकतंत्र धड़कता है खेत खलिहानों में, बीडीसी के बस्तों में और जिला पंचायत की चौपालों में। लेकिन आज उत्तर प्रदेश का वही लोकतंत्र लखनऊ की सड़कों पर इको गार्डन की तपती धूप और मूसलाधार बारिश के बीच बैठकर धरने पर बैठा है। दोस्तों, सवाल सीधा है, आखिर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने से सरकार पीछे क्यों हट रही है? प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, ब्लॉक प्रमुखों की कुर्सियां खाली हो चुकी हैं, जिला पंचायत अध्यक्षों की शक्ति छीनकर नौकरशाहों और प्रशासकों के हाथों में सौंप दी गई, जनप्रतिनिधियों का अधिकार छीन लिया गया, लोकतंत्र को तालों में बंद कर दिया गया। आज बात केवल एक चुनाव की नहीं, आज बात उन 6 लाख भावी प्रत्याशियों की जिन्होंने रात दिन एक करके गांव-गांव पसीना बहाकर लाखों रुपए खर्च करके अपनी जिंदगी के साल झोंक दिए। लेकिन ऐन वक्त पर सरकार ने क्या किया? प्रशासक बैठा दिए, ओबीसी आयोग की बैठकों और हाईकोर्ट की तारीखों का ऐसा चक्रव्यूह रचा, गांव की सरकार अधर में लटक गई। दोस्तों, लेकिन हम आपको बता दें, सब्र का बांध टूट चुका है। गांव का आक्रोश अब लखनऊ की सीमाएं लांघकर सीधे सत्ता के केंद्र तक पहुंच चुका है। पंचायत अधिकार संघ के बैनर तले प्रदेश भर के हजारों भावी उम्मीदवारों ने लखनऊ के इको गार्डन में डेरा डाल दिया। अनिश्चितकालीन धरना, आर पार की जंग। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप पटेल ने सीधा अल्टीमेटम दे दिया है, या तो लिखित में गैजेट नोटिफिकेशन जारी करके चुनाव की तारीख बताओ, या फिर 75 जिलों में सत्ता परिवर्तन अभियान का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों, आज की इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे, एक एक सवाल का पर्दाफाश करेंगे। आखिर क्यों टल रहे पंचायत चुनाव? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव के डर से टला गया चुनाव? क्या प्रशासकों के दम पर पंचायत का बजट हड़पने की साजिश रची जा रही? और इको गार्डन से उठी ये आग क्या उत्तर प्रदेश की सत्ता का सिंहासन हिला देगी? आइए शुरुआत करते हैं इको गार्डन की उस धधकती हुई जमीन से, जहां से संदीप पटेल उनके हजार साथियों ने हुंकार भरी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ऐतिहासिक और आंदोलन के गवाह रहे इको गार्डन मैदान में दोस्तों चारों तरफ जन सैलाब दिख रहा। ये कोई आम भीड़ नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से आए हुए भावी प्रत्याशी हैं, जो पिछले कई सालों से अपने अपने गांव में प्रधानी, बीडीसी और जिला पंचायत का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, 25-26 मई को जब ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल समाप्त हुआ तो गांव की जनता को उम्मीद थी कि लोकतंत्र के नियमानुसार समय पर चुनाव होंगे। लेकिन सरकार ने क्या किया? संविधान के अनुच्छेद 243 की आत्मा को दरकिनार करते हुए पंचायतों में प्रशासकों की तैनाती कर दी। आज इको गार्डन में सावन की बारिश के बीच भी लोग डटे हैं। बारिश का पानी उनके कपड़ों को भिगो रहा, लेकिन उनके हौसलों को पस्त नहीं कर पा रहा। मेरे साथ यहाँ कई जिलों से आए लोग मौजूद हैं। दोस्तों, एक लोगों से हमने बात करके देखा तो उन्होंने बताया कि हम आजमगढ़ से आए भैया। हम लोगों ने अपने गांव में 3 साल से मेहनत की, लाखों रुपया चुनाव की तैयारी में लगा दिया, जनता के दुख दर्द में साथ खड़े हो। जब चुनाव का समय आया तो सरकार कहती है कि अभी आयोग की रिपोर्ट आएगी, अभी हाईकोर्ट में मामला है। ये सब चुनाव टालने का नाटक है। जब तक हमें लिखित में चुनाव की तारीख नहीं मिलेगी, हम लखनऊ छोड़कर नहीं जाएंगे। दोस्तों, एक और लोगों से बात की है जो प्रत्याशी हैं मेरठ के, मेरठ से आए हैं। सरकार को लगता है कि गांव का आदमी कमजोर है, लेकिन सरकार भूल रही, विधायक और सांसद भी गांव के वोट से बनते हैं। अगर सरकार ने पंचायतों का चुनाव समय पर नहीं कराया, हमारा अधिकार बहाल नहीं किया, 2027 के विधानसभा चुनाव में हम इनका पूरा हिसाब बराबर कर देंगे। दोस्तों, पंचायत अधिकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप पटेल उन्होंने कहा है कि आज आपने जो शुरुआत की है लखनऊ राजधानी के इको गार्डन से, और सरकार से मांग की है कि पंचायत चुनाव जल्द करवाए जाएं, पंचायतों का अधिकार बहाल किया जाए, तो आज पहले दिन का जो प्रदर्शन कैसा रहा। देखिए, उन्होंने कहा है कि 10 अगस्त को पहले हम लोगों ने काफ़ी लोगों को सूचना किया था लखनऊ में कि हम एक आंदोलन करेंगे, महा आंदोलन करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर। आज प्रदेश के कोने कोने से कम 4,000
से 5,000 लोग आए। सावन का आज दूसरा सोमवार पड़ जाने की वजह से काफ़ी लोग नहीं आ पाए, जो आज या कल में आ जाएंगे। तो पंचायत चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं हमने इसके पहले भी आंदोलन किए थे। 12 जून को किया था, 14 जुलाई को किया था। सरकार को अभी तक हमने केवल अपने तरीके यानी शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से ये बताने का प्रयास किया कि जितने भी भावी प्रत्याशी हैं उनको उनका अधिकार दिया जाए। सरकार इस बात को सुनना नहीं चाहती। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो आंदोलन हमारा हुआ है, इसमें बहुत सुबह से लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि धरना जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। अब उसके लिए प्रशासन को जो रवैया अपनाना हो, सरकार को जो रवैया अपनाना हो, उसके लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। तो क्या आपकी प्रशासन से बातचीत हुई संदीप जी आपकी सरकार से? संदीप जी पटेल कह रहे हैं कि हमारी केवल एक ही मांग है, 2026 में इनको पंचायत चुनाव करवाने हैं और उसकी तारीख नहीं बता सकते, कम से कम महीने। आप एक मंथ बता दीजिए, नवंबर दिसंबर, जब भी किसी मंथ या चुनाव करा देंगे। हम केवल आश्वासन नहीं चाहिए, लिखित में एक गजट चाहिए। जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं, अगर वो संतुष्ट हो जाते हैं, हम लोग अपना धरना खत्म करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और अगर सरकार इस बात को नहीं मानती, अनिश्चितकालीन धरने को गलत तरीके से तोड़ने का, रोकने का प्रयास करती है, तो हम लोग इसके बाद 75 जिलों में सत्ता परिवर्तन अभियान चलाएंगे। हर विधानसभा में जाकर के चलाएंगे, जिसमें संगठन हमारा पूरा दिन रात लोगों के सहयोग के लिए खड़ा है। संदीप जी कहते हैं कि अनिश्चितकालीन धरने पर लोग बैठ जाएंगे जब मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। तो क्या सरकार इस समय कोई निर्णय ले सकती है? आप जो आश्वासन चाह रहे हैं, संदीप जी कह रहे हैं कि हम लोगों ने पिछले 3 महीने से हाईकोर्ट के जितने भी हमारे याचिकाकर्ता हैं, उन लोगों से भी बराबर हम लोगों ने कांटेक्ट करने का प्रयास किया। हमने अपनी खुद की भी याचिका लगवाने का प्रयास किया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो जो सामने रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी मंशा है कि चुनाव अभी नहीं कराए गए। चुनाव अभी जो सरकार है वो चुनाव कराने के मूड में नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, लोगों ने जो दहशत लोगों के अंदर फैला रखा है कि अगर कोई भी वकील या अन्य जो चीज़ें हैं, अगर वो उस याचिका पर सुनवाई करते हैं तो उनके लिए समस्याएं आएंगी। तमाम चीज़ें कोर्ट से निकल कर सामने आ रही हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार घिरती हुई नजर आ रही, सरकार डरी हुई है। ये सभी जानते हैं, सरकार को खुद पता है। अगर ये सरकार इनको डर लगता है तो पंचायत चुनाव की तारीखें घोषित कर दी जाएं। कोरोना काल जैसी परिस्थिति में अगर चुनाव समय पर हो सकता है तो इस टाइम कम से कम सरकारें जवाबदेही कर दें कि आज की डेट में ऐसा कौन सा युद्ध चल रहा है, कौन सा महाभारत आ गया जो पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहते। सरकार जो शुरुआती दौर से कहीं ना कहीं सरकार की मंशा मानकर चली है। अभी जो आयोग का गठन हुआ, सवाल पूरा हो मतलब गठन हुआ है, वो अभी कह रहा है कि जो 75 जनपदों में जाना है 6 माह लग जाएगा रिपोर्ट देने में। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, सरकार जो उत्तर प्रदेश की है वो तो 2027 में भी है जो पंचायत चुनाव कराने के मूड में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर सब जवाबदेही है सरकार की तो हजारों सवाल हैं। आयोग रिपोर्ट की गठन होनी है, जिसको अभी किया जा रहा है। आज जानकारी के मुताबिक कम से कम 20 जिलों में अभी तक इनकी टीम पहुंच पाई है। अभी तो 50 जिलों में इनकी टीम पहुंचनी बाकी है। 50 जिलों में पहुंचने में कम से कम 6-7 महीने लगा देंगे। ये अगर इसी तरीके से इनकी ये कार्यशैली चलती रही तो 2027 में भी ये चुनाव नहीं करा पाएंगे। सरकार की घोर लापरवाही है, जानबूझकर सरकार लापरवाही कर रही है। नहीं तो हालांकि सरकार के जितने भी कार्य हैं सारे कार्य में अपने एक्टिव रहते हैं। बेअन्य किसी चीज़ का चुनाव होता है, पंचायत जो पंचायत से जुड़े ना हो उसके लिए सरकार टाइम टू टाइम दिशा निर्देश जारी करती है, वो हो जाते हैं। कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है कुल मिलाकर इन सब चीज़ों को घुमा रही है सरकार, ताकि इनकी तैयारियां विधानसभा के बाद कंप्लीट रहेंगी। ये बात बिल्कुल निश्चित है कि जिस हिसाब से सभी चीज़ें चल रही हैं, जिस दिन विधानसभा का चुनाव हो जाएगा, सरकार देखना अपने आप हाईकोर्ट से आदेश भी हो जाएगा और तारीखें भी मिल जाएंगी। कहीं ना कहीं सरकार की पूरी रणनीति है पंचायत चुनाव विधानसभा के बाद कराए जाएं। अगर ऐसा होता है तो आज हमारे प्रदेश में न लाखों प्रत्याशी बैठे हैं जिनकी आंखों में जन आक्रोश देखा जा रहा है कि जिन लोगों ने दिन रात एक मेहनत करके लाखों रुपए खर्च कर दिए, आज उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो सरकार गिराने का काम हम लोग कहीं ना कहीं करेंगे। तो
देखिए, संवैधानिक तौर से अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से बिल्कुल गलत है। 243 आप आर्टिकल खोल के देख सकते हैं। कहीं ना कहीं जो प्रशासक इनको बनाया गया केवल इसलिए बनाया गया, कम से कम जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो इनका लाभ सरकार को मिलेगा। इस सरकार की पूरी रणनीति है, जो रणनीति पूरी तरीके से विफल है, क्योंकि इसमें प्रधान भी खुश नहीं है। प्रधानों को जो लॉलीपॉप दिया गया है वो पूरी तरीके से वो जो खा नहीं पा रहे हैं या न फेंक पा रहे हैं। दूसरी बात, जो प्रशासक बनाए गए संवैधानिक तरीके से बिल्कुल गलत है। और जानकारी के मुताबिक आज की डेट में 57,900 कुछ प्रधान हैं, और अगर 57,600 अगर ये मान के चलते हैं केवल प्रधान ही गिनती करें तो उसमें जिला पंचायत जिला अध्यक्ष बीडीसी आते हैं। उनको अगर छोड़ देंगे तो कम से कम आज की डेट में 6 लाख प्रत्याशी इनको मिलेंगे। इसमें से 57,600 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनको प्रधान बनना बिल्कुल तय है। इसमें से 80% लोग ऐसे हैं जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, लोग धरने पर बैठे हैं, संगठन से जुड़े हैं। यही वो लोग हैं जिन लोगों ने ये देखा है कि हम जीत के बिल्कुल करीब पहुँच गए। तो अगर आज उनके हाथ निराशा लगेगी तो कहीं ना कहीं सरकार को इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। इसका नुकसान बिल्कुल होगा। ये बिल्कुल विधानसभा में इनको दिखा